खबर जहां पर पटना में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा होगी, तो वहीं 6 अक्टूबर के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे बिहार। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग पूरा कर लेने को लिखा पत्र है। पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त के साथ सभी विभागों को यह पत्र भेजा गया है। 6 अक्टूबर के बाद जहां चुनाव की घोषणा होगी, तो वहीं इसके साथ ही 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार आएंगे और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग पूरा कर लेने को लेकर के पत्र लिखा गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, जहां एक और 6 अक्टूबर के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है और ऐसे में जरूरी काम या कहें ट्रांसफर पोस्टिंग, जो कि एक अहम हिस्सा माना जाता है, उसको भी निपटाने की बात यहां पर कही गई, पत्र लिखा गया। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, चुनाव से पहले जो है ये तैयारियां पूर्ण कर ली जाती हैं। अब ऐसे में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में ये साफ कह दिया है कि 6 अक्टूबर तक जो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स होते हैं वो अलग अलग विभागों में वो पूर्ण कर लिए जाए, क्योंकि जब आचार संहिता लागू होती है उसके बाद किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग का हक नहीं होता है। अन्यथा जो तमाम चीजें होती हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाती है। इस वजह से 6 अक्टूबर से पहले तमाम जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उन्हें अंतिम रूप देने का जो निर्णय है वो लेने के लिए कह दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सीधे तौर पर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को यह पत्र लिखा गया है और साथ ही साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के साथ जो अलग अलग विभागों के सचिव हैं उन्हें भी यह पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि जो 6 अक्टूबर से पहले तमाम जो विभागीय पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स होते हैं वो कर लिए जाएं। 6 अक्टूबर के बाद जो मुख्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं वो दिल्ली से पटना आएंगे, जो उनका दौरा होगा और उसके बाद जो चुनावी तारीखों का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। बिहार में हमने पहले भी बताया था, महज 10 से 15 दिन का और वक्त बचा हुआ है जब चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। लिहाजा 6 अक्टूबर के बाद जो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो पटना आएंगे, बिहार दौरे पर रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से तमाम मुलाकात और सभी जिलों के जो डीएम हैं, खासतौर पर जो तमाम जिलाधिकारी होते हैं वो निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं वो जिलों के बन जाते हैं, तो उन सभी के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद तुरंत दिल्ली जाने के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। तो संभवतः माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक जो है वो तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और बिहार में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। तो उससे पहले ये तमाम तैयारी करने के लिए जो राज्य सरकार को 6 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है कि 6 अक्टूबर तक तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दिए जाएं और इसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र लिखा है। साथ ही उत्कर्ष के साथ ही कहा जाए कि जिस तरीके से घोषणा आज सामने आई है और ऐसे में जैसे समय नजदीक आ रहा है, तो जो सियासी या कहें चुनावी जो पारा है वो और अब ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र भी अगर हम करें तो एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से अधिकारियों को रखें और ऐसे में यानी कि एक बड़ा फेरबदल भी अब देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल देखिए, लगातार फेरबदल जो है वो किया जा रहा है। कई पुलिस इंस्पेक्टर्स हो, कई डीएसपी रैंक के अधिकारी हो, कई आईपीएस और कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है। लेकिन जब अब राज्य सरकार को ये आखिरी तारीख दी गई है कि 6 अक्टूबर तक तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए जाएं, तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए जाएंगे। हालांकि उसके बाद अगर किसी भी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो जानबूझकर किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा उठाने के लिए कराया जा रहा है, तो वो निर्वाचन आयोग को इसको लेकर अर्जी दे सकता है और निर्वाचन आयोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पदाधिकारी को वहां से ट्रांसफर जो है वो वापस भी ले सकता है। तो आमतौर पर ऐसी तस्वीरें जरूर नजर आती हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर तक आखिरी तारीख है, तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर लगता है कि किसी विशेष पदाधिकारी के द्वारा कोई किसी भी तरीके से चुनाव के दौरान दखल अंदाजी की जा सकती है, तो राज्य सरकार जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र होता है कि किसी भी तरीके का फैसला ले सकता है और किसी भी पदाधिकारी को कहीं से किसी भी जगहों पर ट्रांसफर किया जा सकता है। फिलहाल उत्कर्ष वो आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां एक और जानकारी है कि 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की ये घोषणा होगी, तो वहीं इसी को लेकर के पत्र भी लिखा गया है।